बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। बिलाखिर शेख रशीद साहब तहरीक लब्बैक के हक़ में बोल पड़े और जो लोग TLP के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनका मुंह भी बंद हो गया है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। कल शेख रशीद और फवाद चौधरी दोनों ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह बताया गया कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को जो धमकियां दी गई थी वह सब भारत से आई थी और तमाम आईडीज़ भी भारत से ऑपरेट हो रही थी। इसके बाद फवाद चौधरी ने बताया जिस एक ईमेल से धमकी दी गई थी उसका ईमेल एड्रेस तहरीक लब्बैक के नाम पर है। ये बात सुननी थी तो तहरीक लब्बैक के मुखालिफ मैदान में आ गए और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने लगे। हालांकि इन अक्ल के अंधों को ये बात समझ में नहीं आई कि शेख रशीद और फवाद चौधरी दोनों ने बताया कि तमाम आईडीज़ भारत से ऑपरेट हो रही थी और सब फेक थी, यानी कि इसमें पाकिस्तानी कोई भी मुलव्वस नहीं था। तो इससे यही साबित होता था कि तहरीक लब्बैक का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर जहालत की कोई हद नहीं होती और ना ही जाहिलों को कोई बात समझ आती है। इसके बाद शेख रशीद साहब शाम को वसीम बदामी के शो में गए तो वसीम बदामी ने घूम फिरा कर 3-4 बार एक ही सवाल किया कि इस सब में तहरीक लब्बैक का नाम कैसे आ रहा है। तो शेख रशीद साहब ने बड़ी वज़ाहत के साथ जवाब दिया कि इसमें तहरीक लब्बैक का कोई लेना देना नहीं है, ये सब कुछ भारत से किया गया है और ये सब आईडीज़ फेक थी। यानी कि शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक के मुखालफिन को ख़ुद जवाब दे दिया है कि इस सब में तहरीक लब्बैक या उसके कारकुनों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।